होती हैं जिनमें क्या होता है कि आगामी कुछ पदों को जोड़कर बाद के पद लिखे होते हैं। जैसे इस वाली श्रृंखला में क्या किया है कि इन दो पदों को जोड़ा, देखो एक और दो को जोड़ो 3, आगे का पद लिख दिया, दो पदों को जोड़कर आगे का पद लिखा है। अब ये दो पद जुड़ेंगे 2 और 3 5, ये रहा देखो। अब ये दोनों पद जुड़ेंगे 8, 5 और 8 13, 8 और 13 21, 13 और 21 34। तो अब इस क्वेश्चन मार्क को कैसे भरेंगे, ये आगे के ये दो पद जुड़ेंगे अपने 21 प्लस 34 कितना आ गया 55 आ गया। आगामी दो पदों को जोड़ा है यहाँ पर। अब इसमें मैंने आगामी 3 पद जोड़ रखे हैं, अगर आप गौर से देखो तो देखो 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। अब यहाँ से फिर से 3 पद जुड़े 6 3 9 और 2 11। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ से फिर ये 3 पद जुड़े हैं 3 और 6 9, 9 और 11 20। तो हर बार आगे के 3 पदों को जोड़कर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखो 11 6 19, 11 6 18, सॉरी 11 6 17 और 3 20। अब देखो 20 और 11 31 और 6 37, देखो 37 और 20 57, 57 और 11 68 आया कि नहीं? तो कितने पीछे के कितने पद, 3 पदों को जोड़कर आगे का पद लिखा जा रहा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 68 प्लस 37 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 60 और 30 90, 110 और 15 125। तो नोट बनाओ, एक आपके सामने लिखिए, सबसे अलग हटकर, सबसे अलग हटकर अगर किसी श्रेणी में तुम्हें बड़ी बड़ी संख्या दिख जाए ना, कैसी संख्या दिखे, तो ऐसी श्रेणी में संख्याओं में लिखे हुए अंकों पर नियम लगने की चांस रहते हैं। अब जैसे इस श्रेणी में देखो मैंने क्या नियम लगाया है, आप गौर से देखो, फर्स्ट और फर्स्ट 5 और 3 8, पहले और लास्ट के अंक को जोड़कर बीच में लिख दिया, देखो 7 और 6 13, 9 और 2 11, देखो 5 और 2 7, यानी पहले और अंतिम अंक को जोड़कर बीच का अंक लिखा हुआ है। ऑप्शन टटोलो, 2 और 5 कितना आना चाहिए था, 7 आना चाहिए, उसने 3 लिखा है, यानी ये आंसर नहीं है। 5 और 3 8 होता है, 8 आना चाहिए, 7 लिखा है, ये आंसर नहीं है। 9 और 8 क्या होता है 17, क्या बीच में लिखा है 17, ये सही। अब देखो ऐसा भी कर सकता है, अब वहां पर जोड़ना घटाना दिमाग लगाने से बोले इसमें कितने का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, तो अंकों पे नियम लगने की संभावना आप कब महसूस करोगे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो पक्की बात है श्रृंखला में बड़ी बड़ी संख्या दिखेंगी आपको, छोटी छोटी नहीं दिखेंगी, बड़ी बड़ी संख्या अगर श्रृंखला में दिख रही है तो आप सोच के चलना कि वहां अंकों पे डिजिट पर कोई ना कोई उसने क्या लगा रखा है, तिगड़मबाजी कर रखी है। वो तिगड़मबाजी कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है यही हो, बहुत तिगड़मबाजी है, अरे बहुत है भाई। अब तो तुम समझ गए मैं क्या करने वाला हूं, अब तो तुम बहुत दिमागदारी हो, एक बार तुम्हें दिख जाए तो मामला समझ गए तुम कि क्या तिगड़मबाजी करिए। तिगड़मबाजी समझ में आ गई। फर्स्ट और लास्ट को क्या किया गुणा, और कहां लिख दिया बीच में, 7 तिया 21 कहां लिख दिया बीच में, 2 तिया 6 कहां लिख दिया बीच में, 5 नामे 45 कहां लिख दिया बीच में, 6 7 42 कहां लिख दिया बीच में, यानी पहले और लास्ट के अंक को गुणा करके उसका गुणा उनके बीच में लिख दिया है। तो यही नियम ढूंढे फिर। तो भैया 5 चौका तो क्या होता है 20 होता है, इसने तो 0 तो लिखा है गलत, 9 तिया 27 होता है, ये भी गलत, 5 8 40 मिला कि नहीं मिला, ऐसे भी कहानी हो सकती है। तो लिखो चल बता रूल्स क्या है फिर, नियम बता फिर। अगर ये ए बोल रही है तो इसका मतलब नियम मालूम होगा इनको। देखो क्या किया है, पहले को और लास्ट को जोड़ो, 5 और 2 इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और 49 के अंक पलट दो, 49 के अंक पलट दो, 94 कहां लिख दो बीच में, 3 और 3, अरे जोड़ो 3 और 3, 6 का स्क्वायर, 36 के अंक पलटो, 63 देखो बीच में लिखा है, 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर, 25 के अंक पलटो और बीच में देख लो दोनों के बीच में बामन लिखा है। मैंने क्या कहा, रीजनिंग में कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि कोई इस भारत देश में अगर कोई रीजनिंग का विद्वान भी है ना, नंबर 1 टॉपिक भाई रीजनिंग में नंबर 1 है, हम उसको भी हटा सकते हैं। तो जरूरी है कि हमारी सोच तक जल्दी पे पहुंच जाए। बताओ का स्क्वायर 64, 64 के अंक पलटो 46, ये देखो बीच में 46, तो कौन सा आंसर है, ए आंसर है। कैसे आंसर है, ए देखो 1 61 3, चलो जोड़ो 1 और 3, 4 का स्क्वायर, 16 के अंक पलटो 61, और 61 हमें कहां दिख रहा है, देखो बीच में दिख रहा है ना, तो कौन सा आंसर है, ए आंसर। तर्क, रीजनिंग का मतलब होता है तर्क, कुछ भी कर सकता है। 5 7 25 49 125, 5 है 7 है 25 है 49 है 125 है। वैसे इसको 25 को 49 को और 125 को देख के दिमाग क्यों कराया, तो भर गए। ये 25 तो 5 का वर्ग होता है, 125 5 का क्यूब होता है, ये 49 7 का वर्ग होता है, तो मुझे 5 दिख रहा है, 5 5 का वर्ग 25 और 5 का क्यूब 125, या यूं कह लो आप कि 5 को 5 से गुणा कर दिया तो 25, 25 को 5 से गुणा कर दिया तो 125। तो ये कहानी अपन यहां कर देंगे, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 49 को भी किससे गुणा करेंगे 7 से, तो 343, हाँ 43 जो भी बोलते हैं 343। इधर देखो 2 5 26 677, छोटे से धीरे धीरे बढ़ रही है, तो एकदम देखो 26 के बाद 677, एकदम तेजी आ गई। गुणा का नियम लगेगा इसका, 2 को 2 से ही गुणा कर दूं और फिर 1 जोड़ दूं तो 5, 5 को 5 से गुणा कर दूं और 1 जोड़ दूं तो 26, मतलब जो संख्या उसको उसी से गुणा कर रहे हैं। देखो 26 को 26 से ही गुणा करूं, 26 का वर्ग हो गया ना 676, मैं 1 जोड़ दो, अब आंसर कैसे आएगा, क्रम खोल दो, 677 को 677 से ही गुणा करना है और 1 जोड़ना है। इकाई अंक से कोशिश करो, 7 7 49, 9 में 1 जोड़ूंगा 10, लास्ट में 0 आना चाहिए, मरिया 17 में 0, तो दाई अंक निकाल लो ना, इकाई अंक चलो सेम मिल गया, तो दाई अंक तो अलग अलग है ना, 3 है 2 है और 5 है, तो चलो 7 7 49 का 9, 7 7 49 और हासिल कितनी आएगी 49 4, तो 49 और 9 49 और 4 53, ठीक है। फिर गुणा का निशान वापस 7 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 9 3, मुझे पीछे के 2 अंक की तो चाहिए 9
और 9 और 3 12, 12 और 1 13, ठीक है। 39 आगे पीछे के 2 अंक, इसमें एक और जोड़ूंगा, 39 और 1 40 है, क्या गड़बड़ हो गई? अरे 9 9 और 3 12 तो आएगा ना, 29 में एक जोड़ो 30, क्या आएगा? 45 83 30, और कौन गुणा करेगा इतना बड़ा 30 83 30, फटाफट। आपको ऑप्शन नहीं लिख रहे, 63 और क्वेश्चन मार्क 127। देखो मुझे साफ शब्दों में दिख रहा है 3 का दुगना होता है 6 और उसमें एक जोड़ दूं तो 7, देखो 7 का दुगना होता है 14, एक जोड़ दूं तो 15, तो 15 का दुगना 30 और एक जोड़ दूं तो 31। जरा उत्तर की जांच भी कर लिया करो, 31 का दुगना 62, एक जोड़ दूं तो 63, सही है भाई। आ जाओ इधर, 2 10 45 231 1393, धीरे से बड़ी एकदम तेजी आ रही है तो गुणा का ही नियम है। अब 2 पंजे 10 होता है लेकिन यहाँ पूरा गुणा करने पे नहीं आ रहा ना 45, तो ऐसे करें 2 चौका 8 प्लस 2 जोड़ दें 10 चौका 40 और कितना जोड़ दें 5। एक बार तो अपन सोचे तो सही, अब हम यहाँ पे देखा कि हर बार 4 से गुणा हो रहा है तो शायद यहाँ 4 से गुणा हो। देखो 4 से गुणा करने पर क्या आएगा, 40 चौका कितना हो जाएगा 4 160 500 180, या तो क्या है 231, ऐसे तो नहीं बैठ रहा, ये तो नहीं बैठ रहा जी। चलो ऐसे देखे फिर, मेरा दिमाग कह रहा है ऐसा कर लो 2 3 6 और 6 में कितना जोड़ दो 4, 10 चौका 40 और कितना जोड़ दो 5, यानी जिससे गुणा कर रहे हैं उसे अगली संख्या जोड़ रहे हैं, जिससे गुणा कर रहे हैं उसे अगली संख्या जोड़ रहे हैं। 3 से किया 4 से किया, अब किससे गुणा होना चाहिए 5 से, अब 5 से गुणा करें तो जुड़ना क्या चाहिए 6, उसे अगली संख्या, तो 55 25 5 चौका 20 और 2 22, 225 में 6 जोड़ो 231, बढ़ गया काम। अब बताओ ये किससे गुणा होगा 6 से, कितना जुड़ेगा 7, गुणा करके देख लो आप तो 6 एकम 6 6 3 18 6 2 12 और 1 13, 1386 में 7 जोड़ो 1393 आएगा कि नहीं आएगा? तो अब 1393 अपना किससे गुणा होगा 7 से और जुड़ेगा कितना 8, तो देखो 7 21 7 नाम इसी से जोड़ो, 7 21 8 और 1 9, आंसर का इकाई अंक 9 आएगा, दो में दे दिया, पूरा गुणा करना पड़ेगा। 7 21 7 नाम 63 और 2 65, 7 21 और 6 27, 7 एकम 7 और 2 9, इसमें 8 जोड़ो 51 में 9 7 5 9 9759, देखे है क्या है, देखो सी ऑप्शन में 9759। लो जल्दी उतारो 116 584। अब आप देखो 8 से 28, ऐसे महसूस हो रहा है कि 8 या 24 कर लूं और 4 जोड़ लूं, अब 3 से गुणा करके 4 जुड़ा है, अब मुझे 116 पे पहुंचना है तो शायद 4 से गुणा करना, 8 चौका 32 4 2 8 और 3 11 112 में 4 जोड़ दो 116, बन तो रहा है काम, हर बार 4 जोड़ना है, पहले 3 से गुणा किया फिर 4 से गुणा किया, तो मेरे हिसाब से अब 5 से गुणा होना चाहिए, 580 हो गया, गुणा करके देख लो 580 में 4 जोड़ो 584 आ गया। अब किससे गुणा होगा बोलो 6 से, और कितना जोड़ोगे 4, तो 6 चौका 24 6 8 48 और 2 50 6 पंजे 30 और 5 35, 3504 में 4 जोड़ो 3508 3508, इधर लगाओ दिमाग 1 3 7 15 31, तो ठीक है बहुत सीधी है यार, एक का दुगना, अरे दुगना करके एक जोड़ दिया यार, 3 का दुगना एक जोड़ दिया, 7 का दुगना 14 एक जोड़ दिया, 15 का दुगना 30 एक जोड़ दिया, तो 31 का दुगना 62 और एक जोड़ो कितना आएगा 63, बस लो। अब इतनी देर से मोबाइल नंबर नहीं दिया गया क्या है, 126, देखो दुगना करके जो 2 जोड़ा है, 2 का दुगना 4 में 2 जोड़ा 6, 6 का दुगना 12, 12 में 2 जोड़ दिया 14 का दुगना, 14 दुआ 28 में 2 जोड़ दिया 30, 30 का दुगना 60 में 2 जोड़ दिया 62, तो 62 का दुगना करो 124, उसमें 2 जोड़ो 126, यहां में दिमाग लगाओ 3 10 29 क्वेश्चन मार्क 127, ऑप्शन भी दिखा दो तुम्हें है कहां, यहाँ के ऑप्शन ये रहे 66 68 51 और 44। क्या है आंसर 66, क्यूब चल रहा है, क्या चल रहा है क्यूब, वैसे भी अगर तुम्हें कुछ नहीं मालूम चलता तो अंतर का अंतर लेके भी हो जाती है, देखो क्या चल रहा है गौर से देखो, 1 का क्यूब 1 है उसमें मैं 2 जोड़ दूं 3 आ जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8, 8 में 2 जोड़ दूं 10, 3 का क्यूब होता है 27 में 2 जोड़ दूं 29, और इधर देखो ये 5 का क्यूब 125 में 2 जोड़ दूं 127, तो 1 2 3 यहाँ क्या आएगा फिर 4, 4 का क्यूब 64 में 2 जोड़ दूं तो क्या आएगा 66। चलो बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में।